हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो, 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Find their solution graphically. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 10th क्लास के बच्चों का एक कंपटीशन हुआ जिसमें टोटल 10th स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए। ठीक है, और पहला कंडीशन में क्या बोला गया है। देखो, जो भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है उसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ करके समझना होता है। यहां पे आपको यह बताया जा रहा है कि 10th क्लास के 10th स्टूडेंट एक मैथमेटिक्स क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह है पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन यहां पे क्या बोला गया है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि उस स्टूडेंट में गर्ल्स और बॉय दोनों हैं, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉय से 4 अधिक है। तो अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप ये बताओ कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, और इस क्वेश्चन को आपको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। मैंने ये सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ बॉय है एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स है वाई। अब पहला कंडीशन अपने क्या बोला जा रहा है कि 10 स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट है 10 है, जिसमें बॉय अपना हो गया एक्स और गर्ल्स हो गई वाई। तो पहला अपना जो इक्वेशन होगा वो पहला इक्वेशन क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ गया यहां तक। सेकेंड इक्वेशन अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय। अब नंबर ऑफ गर्ल्स, अपन ने गर्ल्स किसको सपोज किया है वाई को, तो वाई इक्वल टू बॉय है एक्स और गर्ल्स बॉय से 4 ज्यादा है। तो अगर आप बॉय में 4 प्लस करते हो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, गर्ल्स के इक्वल आ जाएगा। यानी कि यहां पे एक चीज आप समझना कि अगर आपका पास कभी भी इस तरीके का कंडीशन आ जाता है तो आपको क्या करना है। जैसे एक बात ध्यान से आप समझना, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ए ये बोल रहा है कि मैं बी से 4 ज्यादा हूं, यानी कि एज की बात किया जाए तो 4 ज्यादा है। जैसे अगर मैं यहां पे ये बात करूं कि ये 4 ज्यादा की बात किया जा रहा है, अगर ये 10 है, इसकी एज 10 है, तो इसकी कितनी है 14, 4 ज्यादा है 14। अब अगर मेरे को इन दोनों को इक्वेशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें +4 करेंगे तो ही तो ये इक्वल होगा, इसको प्लस करेंगे तो ही तो इक्वल होगा। तो यहां पे जो वैल्यू आपकी छोटी होती है उसमें ही प्लस करना होता है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो गर्ल्स है वो बॉय से 4 अधिक है। तो अपन ने क्या किया कि बॉय में 4 प्लस कर देंगे तो उसका जो नंबर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, गर्ल्स के इक्वल आ जाएगा। समझ में आया आपको। अब इस x को लेफ्ट में लेकर के आओ तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 4।
ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां पे अपन ने क्या किया, अपन ने इस क्वेश्चन के दोनों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको अपन ने बना लिया। अब आपको पता है क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए करते क्या है, देखो पहले अपने को वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट अपना क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे अपन। देखो यहां पे आपको रखना है x, यहां पे रखना है आपको y। एक बात ध्यान रख लेना, इस क्वेश्चन को 2 वैल्यू रख के भी आप सॉल्व कर सकते हो, 3 वैल्यू रख के भी आप सॉल्व कर सकते हो, 4 वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो। सारे के सारे जो मेथड है वो सही है, कोई गलत नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखो क्या करना होता है इसमें, जो आप x की वैल्यू जो एज्यूम करोगे अपनी मर्जी से, ठीक है ना, तो इसमें तो देखो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसी वैल्यू लिखना है, लेना है जिसको आप जब आप ग्राफ बनाओगे उसमें वैल्यू लेने में आपको थोड़ा सा आसानी हो। मेरे अकॉर्डिंग जनरली, सभी क्वेश्चन के लिए नहीं, सभी क्वेश्चन में के लिए आपको वैल्यू थोड़ा अलग अलग लेना पड़ सकता है, लेकिन जनरली आप क्या करो कि x की वैल्यू रख दो 0 और y की वैल्यू फाइंड कर लो। देखो व्हेन x इक्वल टू 0, तो जैसे अपन x की वैल्यू यहां पे 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आएगा। तो ये जो पहला जो अपना कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया ये क्या आ जाएगा, 0,10। सेकेंड कंडीशन में आप यहां पे क्या करोगे, y की वैल्यू 0 रख दो। तो व्हेन y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो x प्लस 0 इक्वल टू हो गया आपका 10, देन x इक्वल टू हो गया आपका 10। तो क्या करना है आपको, एक बार x की वैल्यू 0 रखना है, y फाइंड करना है, एक बार y की वैल्यू 0 रखना है और x फाइंड करना है। और ये जो सेकेंड अपना कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 10,0। तो ये अपन ने क्या कर लिया कि पहले इक्वेशन ले लिए और पहले इक्वेशन लेकर के अपन ने वो पॉइंट पता कर लिया जिस पॉइंट से अपन ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो x की वैल्यू 0 लेकर के आपने y फाइंड कर लिया, y की वैल्यू 0 लेकर के आपने x फाइंड कर लिया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, सेम इसके जैसा इक्वेशन सेकेंड लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब इक्वेशन सेकेंड क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। सेम इसका भी टेबल बनाएंगे, ध्यान देना आप, यहां पे x रख दिए, यहां पे y रख दिए। अब आपको क्या करना है, एक बार आपको x की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रख रहे हो तो y माइनस 0 इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। तो यहां पे जो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, 0,4 आ गया। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन लिए, x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे और x की वैल्यू 0 पुट करके क्या फाइंड करोगे आप, y की वैल्यू फाइंड करोगे। सेम ऐसे ही अब y की वैल्यू 0 लेंगे, व्हेन y इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स इक्वल टू 4, माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस राइट में चला जाएगा, तो ये आपका हो गया -4। तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा -4,0। तो यहां तक आपको समझ में आ गया ये। तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई दो इक्वेशन दिया हुआ हो और उसका अपने को ग्राफ फाइंड करना हो तो पहले आप x की कोई वैल्यू लेकर के y फाइंड करोगे, फिर x की सेकेंड वैल्यू लेकर के फिर ये वैल्यू फाइंड करोगे, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में करना है। और उसके बाद आपको ग्राफ पेपर पे, यानी कि जो ग्राफ आपको बनाना है वो ग्राफ कॉपी में बनाना है, पेंसिल का यूज करके बनाना है, पेन का आपको यूज नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कभी भी लाइन इस तरह से आपको ड्रॉ नहीं करना है जिससे लाइन ओवरलैप करे, मतलब कि
एक बार आपने लाइन ड्रॉ कर दिया तो कर दिया, ये नहीं कि बार बार लाइन ड्रॉ करोगे। कहने का मतलब मेरा तो ये है कि मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब बार बार इस पेंसिल को ऐसे मत चलाना, फिर वो गलत हो जाता है। एक बार आपने पेंसिल को स्केल का यूज करके से चला दिया तो हो गया। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है, उससे ग्राफ के गलत होने के चांस रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो अपन ने पॉइंट निकाल लिया, इस पॉइंट को मैं एक जगह लिख के रखता हूं, क्योंकि मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। आई होप कि आप लोगों ने यहां तक समझ लिया और यहां तक इस वैल्यू को लिख लिया होगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, पहले इक्वेशन की जहां तक बात किया जाए, मैं एक बार क्लियरली लिख देता हूं आपका कि पहला जो अपना इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, और सेकेंड जो अपना इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है। पहले इक्वेशन के अगर पॉइंट की बात किया जाए तो अपना पॉइंट क्या है, 0, 10 एंड 10, 0, ये है इक्वेशन फर्स्ट का। सेम ऐसे ही इक्वेशन सेकेंड का जो अपना पॉइंट है वो क्या है, 0, 4 एंड -4, 0, ये अपना पॉइंट इक्वेशन। ये तो देखो ऐसे ही लिखा गया है, ये क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसको मिटा करके मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रहे बस। इसके बाद अपन को क्या करना है कि ये जो दोनों इक्वेशन अपना बना हुआ है, इन दोनों इक्वेशन का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो उस सबसे पहले अपन देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, एक है 0, 10 और एक है 10, 0। तो अब आपको एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे क्या देखना है, 10 देखना है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो एक्स एक्सिस पे 0 तो आप इसके सीधे जाओ, ये 0, 0 है, और y पे 10 तो ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट ये होगा। और ऑलरेडी ये बात आपको पता होगा कि y एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे जब x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो आपका केवल क्या देखना रह गया कि y पे 10 कहां पे है, क्योंकि ये तो 0 ही होगा। यानी कि इस एक्सिस पे कहीं पे भी चले जाओ तो x की वैल्यू आपका क्या होगा, 0 होगा। तो बस आपको y का कोऑर्डिनेट पॉइंट इतना, तो y का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 10। सेम ऐसे ही सेकेंड जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है तो उसमें आपका x हो गया 10, x 10 है और y है 0। तो x एक्सिस पे जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपका 0 होता है। ये आपको किसी भी पॉइंट के लिए, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 होगा, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे भी y की वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे मेन क्या होगा कि केवल आपको x कोऑर्डिनेट ही देखना पड़ता है अगर आप एक वैल्यू 0 लेते हो तो यहाँ पे अपन ने y देख लिया 10 और यहाँ पे x देख लिया 10। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट को आप स्केल का यूज करके मिला लेना। मेरा लाइन थोड़ा बहुत टेढ़ा है बट ये स्ट्रेट लाइन होता है, ध्यान रखना। तो ये जो अब देखो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट 0, 10 और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है 10, 0। इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये पहले इक्वेशन का जो ग्राफ बन गया। आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसका ग्राफ जो बना है क्या बना है, स्ट्रेट लाइन बना है। सेम इसी ग्राफ में आपको सेकेंड इक्वेशन का भी ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपका क्या है, 0 और y की वैल्यू 4। तो यहाँ पे केवल आपको y की वैल्यू देख लेना है, तो y की वैल्यू है 4। सेम ऐसे ही सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपको x की वैल्यू क्या देखना है, -4। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट को आप मिला दो। थोड़ा सा ये लाइन नीचे से चला गया, गड़बड़ हो जाएगा इसकी वजह से। ये
अब ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है आपका -4,0 और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है आपका 4,0,4। ये y-x = 4 का ग्राफ है। अब आपको यहां पे ये देखना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, देखो ये। तो आपको क्या करना है कि जब भी दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो यहां से आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या पता चल गया। देखो एक बात बता रहा हूं, ये लाइन मेरे पास स्केल नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है ना, आपको थोड़ा सीधा करना है, ये बात का ध्यान रखना है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3,7, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ बनता है एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहां से आपका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है आपका 3,7 है। तो ये आपका आ गया 3,7। तो x की वैल्यू आपका आ गया 3 और y की वैल्यू आ गया 7। तो यहां से क्या पता चल गया कि सो नंबर ऑफ बॉयज बी 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स बी 7, यानी कि बॉय हो गए 3 और गर्ल्स हो गए 7। इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।